Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10 and we are doing chapter number 13 sport and movement. Students, कल आपसे मैंने गलती से चैप्टर का जो टॉपिक है वो दूसरा बोल दिया था लोकोमोशन वाला, तो sorry for that. Today we are going to last topic of this chapter, that are the disorders of skeletal system, यानी उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं अगर स्केलेटल सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो, हमारी बोन्स अगर प्रॉपर वर्क ना करें. द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज़ द ऑस्टियोपोरोसिस. Osteoporosis is a bone disease in adult, especially in old people. ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होती है, बड़े लोगों में इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन. इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज़ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स, यानी हड्डियाँ जो हैं वो उनकी डेंसिटी या वेट के लिए कम हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, क्योंकि उस एज तक आते आते उनसे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है उसका ख़त्म हो जाता है तकरीबन. इट मे बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, यानी आपकी अगर खुराक में कमी है प्रोटीन की और विटामिन सी की, उसकी वजह से हो सकता है. लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, या अगर आप फिज़िकली इतना वर्कआउट नहीं कर रहे, और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन ओल्ड एज, या अगर या ओल्ड एज में एस्ट्रोजन की जो है वो कमी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है कि वो डिपॉजिट करता है मिनरल्स को बोन्स में. व्हेन रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल, जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ख़त्म हो जाता है, नॉट एनफ एस्ट्रोजन इज़ सिक्रेटेड, तो एस्ट्रोजन बनना तकरीबन ख़त्म हो जाती है. देयर इज़ डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो भी उनकी भी कम जो है वो सेक्रेट होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि ग्रोथ जो है ओल्ड एज में इतनी नहीं होती, इसीलिए अगर बूढ़े लोगों को या बड़ी उम्र के लोगों को इंजरी हो जाए तो वो भी जो है कोई अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता. दिस इज़ लैक ऑफ डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स, क्योंकि बोन्स में जो है मिनरल्स कम डिपॉजिट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं. नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ आर्थराइटिस. आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में सूजन हो जाना. इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन. ये भी बूढ़े लोगों में और ख़वातीन में ये ज़्यादा होती है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, दर्द होता है, एंड स्टिफनेस, स्टिफ हो जाते हैं, सख्त होते हैं इन जॉइंट्स की जगह पे, पर्टिकुलरली इन द वे बियरिंग जॉइंट्स, ख़ास तौर पे वो जॉइंट जिन पे पूरी बॉडी का वेट होता है, जैसे कि हिप के जॉइंट या एंकल टखने जो हैं उनके जॉइंट्स. द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड्स पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसन, यानी ऐसी मेडिसिन जिनसे सूजन कम हो जाए, पेन किलर लिए जाते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं. एग्जांपल, osteoarthritis, it is due to degeneration in the cartilage present in joint. किस वजह से? फर्स्ट तो क्या है कि जॉइंट्स की जगह पे जो कार्टिलेजनस बोन होती है उसकी डीजनरेशन वो तो बनती नहीं है, बनना बंद हो जाती है. और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोड्यूस एट जॉइंट, और जैसे आप साइकिल चलाते हैं या गाड़ियों के ऐसे जॉइंट से तेल लगाते हैं उनको ताकि वो वर्किंग करते रहें, इसी तरह लुब्रिकेंट जॉइंट्स पे भी होते हैं, तो उनकी जो है जिसकी वजह से जॉइंट्स मूव करते हैं इजीली, स्लिपरी होने की वजह से, तो उनका जो है कम हो जाती है लुब्रिकेशन ओल्ड एज में. इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट में अकर, तो जहाँ पे जो है इस आर्थराइटिस में जो बोन्स हैं जॉइंट की जगह पे वो एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाती हैं, एंड जॉइंट में बिकम टोटली इमूवेबल, और जॉइंट जो है बिल्कुल भी मूव करने के काबिल नहीं रहते. नेक्स्ट इज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स. इसमें क्या होता है, जॉइंट्स पे जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें सूजन हो जाती है. इट्स सिम्टम्स, इसकी जो निशानियां हैं, इंक्लूड फिटीक, थकावट होती है, लो ग्रेड फीवर, हल्का सा बुखार, पेन, दर्द,
एंड स्टिफनेस इन जॉइंट, और जॉइंट जो है वो सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ द गाउट. गाउट इट इज़ characterized by the accumulation of uric acid crystals इन मूवेबल जॉइंट्स. के जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे गाउट कहते हैं. इट इज़ जनरली अटैक्ड द टो जॉइंट्स, और ये ज़्यादातर टो के जो यानी जो हमारे फुट है उसकी जो टोज़ हैं उसके जॉइंट्स पे ये ज़्यादा अटैक करता है. Here we completed chapter number 13. In next lecture we will do inshallah exercise review question of this chapter. Allah Hafiz.